शोशे साढ़े मगर ना लाया करो भी लबैक वाले उन्हें देखो जी वहां पे बंदा मार दिया, वहां पे असी बंदा मारन दे कायल ही नहीं है। ते कुंज भी मर जू गया, कुत्ता सूर है कोई जेड़ा मर भी गया कोई। ते डीसी नूं ते शुकराने दा तो नफल पढ़ना चाहिए, मेरे जिले चो एक सूर घट गया। इहदे जनाब एडी परेशानी वाली गल केड़ी है बई एक बंदा है रब ने जिन्हों पैदा किया है, रब ही पे आखदा बई है ही हराम दा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮਰ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਹਮ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਤੇ हैं ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ इंशाअल्लाह। और 100 साल से तुम हमसे झगड़े कर रहे हो और 100 साल से एक तरफा जमात के ऊपर जुल्म पर जुल्म करते चले जा रहे हो और आज भी इन जुल्मों से बाज नहीं आ रहे। अभी आज ही सिंध से एक और इत्तला मिली है कि पहले सक्खर के अमीर के ऊपर हमला किया गया था, इनको जख्मी किया गया, उससे पहले वहां एक शहीद कर दिए गए थे। अब नवाबशाह के अमीर को आज सुबह 11 बजे शहीद कर दिया गया। क्या इस तरह ये मसले तय होंगे? एक अहमदी शहीद करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 1000 करोगे, जितने चाहो शहीद करते चले जाओ। हम तो ये जानते हैं कि खुदा ताला उन्हें जिंदा ही करार देता है और जिंदा ही करार देता रहेगा। तुम्हें तौफीक नहीं है कि जिसे खुदा जिंदा करे तुम उसको मार सको। हां, जिसे खुदा ने मार दिया है उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस बात में भी नाकाम रहे हो, इसमें भी नाकाम रहोगे और कभी ईसा को जिंदा नहीं कर सकोगे। अगर जमात को मारना है तो 10 या 100 या 1000 आदमियों को मारने से जमात नहीं मरेगी। एक आदमी को जिंदा करके दिखा दो, सारी जमात मर जाती है। और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इतना लंबा झगड़ा हो गया, 100 साल हो गए, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई और आज से 100 साल पहले, उससे भी पहले से तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हो, इस्लाम का नामो निशान तुम्हें बाकी नहीं रहा। तो ईसा बैठे कर क्या रहे हैं ऊपर से? ऊपर उतरते क्यों नहीं? अहमदियों को मारने की बजाय एक मरे हुए को जिंदा करके दिखा दो। और मैं जमात अहमदिया की तरफ से चैलेंज देता हूं तुम्हें, इस बात पर झगड़ा खत्म हो जाता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने जिंदा उतार दिया तो खुदा की कसम मैं और मेरी सारी जमात सबसे पहले बैत करेंगे। सबसे अव्वल बैत करेंगे। हम पुराने अकीदों से तौबा कर लेंगे और ईसा के आगे भी लड़ेंगे और पीछे भी लड़ेंगे और दाएं भी लड़ेंगे और बाएं भी लड़ेंगे। क्योंकि हम तो हां करने वाले, आमन्ना व सद्दक ना कहने वालों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यह भी मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हारा ईसा, अगर वो फर्जी ईसा जिसको तुम पेश कर रहे हो बफर्ज महाल अगर जिंदा आसमान पर भी गया है तो वो उतर भी जाएगा, तब भी तुम उसकी मुखालफत करोगे। तुम्हारे मुकद्दर में मुखालफत लिखी गई है। ये झगड़ा क्यों तय नहीं करते इस तरह? क्यों दुआएं नहीं करते? क्यों खुदा के हुजूर माथे नहीं रगड़ते कि बहुत बड़ा इख्तिलाफ हो गया, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है, खुदा उस ईसा को भेज। तुमसे तो इस मामले में यहूदी बेहतर हैं कि आज तक दीवारे गिरिया के पास जाके सर पटकते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदा उस मसीह को भेज, उस एलिया को भेज जिसके बाद मसीह ने आना था। तुम्हें कोई हसरत नहीं, कोई दर्द नहीं तुम्हारे दिल में इस्लाम की जिंदगी का। ईसा तो ईसा, अभी तो दज्जाल का गधा भी जाहिर नहीं हुआ जिसके ऊपर बैठकर दज्जाल ने सफर करने हैं और हलाकतें फैलानी है दुनिया में। फिर के जाकर कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आनी है। कहानियों में बस रहे हो, किस्सों में रह रहे हो, तुम्हारा कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहा। हसरत है तुम पर और हम इन हसरतों के साथ तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। मैं उस खुदा की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान और तमाम अहमदियों की जान है कि अगर वाकईतन ईसा जिंदा है और हम झूठे हैं तो हम सबको हलाक कर दे और नेस्त नाबूद कर दे। मगर खुदा की कसम ईसा मर चुका है और इस्लाम जिंदा है। आज इस्लाम की जिंदगी तुमसे एक विद्या चाहती है, वो क्या है? ईसा की मौत। इसलिए ईसा को मरने दो, इसी में इस्लाम की जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
اے مسلمانوں سنو، خدا نے یہ خبر میرے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے اور میں نے صحیح طریقے سے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ دھیان دیں یا سر نہ کریں۔ کھلی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہی ہوں جو ظاہر ہونے والا تھا۔ اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں تو اسلام زندہ ہے۔ لیکچر لدھیانہ صفحہ 59۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔